हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे पास थ्योरम 1.2 लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है, दिया तो ये है कि a जो है p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है और हमें प्रूफ ये करना है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो हमें सबसे पहले लिखना है लेट a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन, अब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 4, 10, 30, उसके प्राइम फैक्टर्स भी होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तीन 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम a को लिख सकते हैं p1 p2 एंड pn, यही प्राइम्स हैं a के। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर p1 p2 आर प्राइम्स। नाउ मैं a का स्क्वायर करूँगा, और ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे p a और a स्क्वायर के बीच, इन तीनों के बीच मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। a स्क्वायर किया, a स्क्वायर क्या होता है, a मल्टीप्लाई a। अब देखो a जो है इसके इक्वल है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा p1 p2 एंड pn। दूसरे बार भी a है तो मैं अगेन पुट कर दूँगा p2 एंड pn। अब जरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ समझना आप। जैसे 6 है, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 की जगह पे मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, इस 6 की जगह पे भी, इसके जगह पे भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, बेसिकली ये चारों मल्टीप्लाई में ही है, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ एंड 3 को एक साथ लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यही फॉर्मेट मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है p1 तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर, सेम p2 स्क्वायर भी हो जाएगा एंड सेम pn स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें पता चल गए a के फैक्टर, a स्क्वायर के फैक्टर। अब हम जो हमें दिया है उसका यूज़ करेंगे। देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। नाउ p जो है एक फैक्टर होगा a स्क्वायर का, क्योंकि जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे कि 6 का फैक्टर 2 एंड 3 है, तो 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही a स्क्वायर p से डिवाइड होता है, तो a स्क्वायर का फैक्टर p है, तो p जो है एक प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का। एंड यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिकनेस पार्ट क्या होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसी का यूज़ किया हमने यहाँ पे। और a स्क्वायर के जो फैक्टर आए वो आए p1 p2 एंड सो ऑन pn तक, ये हमने यहाँ पे निकाला था a स्क्वायर के फैक्टर। ठीक, सो p जो है p1 p2 या pn में से कुछ भी हो सकता है, सिंस a स्क्वायर p से डिवाइड होता है, ये हमें गिवन था, और a स्क्वायर के ही प्राइम फैक्टर ये आए जो हमने यहाँ निकाले थे। तो p जो है p1 p2 या pn में से कोई एक हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? a स्क्वायर p से डिवाइड होता है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर ये आ रखे हैं, तो p1 p2 pn में से एक हो सकता है। अब हमें जो a के प्राइम फैक्टर निकाले थे वो थे ये, सिंस a इज इक्वल टू p1 p2 pn, और यही p1 p2 pn में से एक p है,
ये हो सकता है P, ये हो सकता है P, एंड या तो ये हो सकता है P। तो इनमें से कोई भी P हो सकता है। अगर P है तो वो इज इक्वल टू के इस तरफ आकर के A को डिवाइड करेगा। इसका मतलब P डिवाइड्स A, हैंस प्रूव्ड, थ्योरम प्रूफ हो गया।